A very good morning to all my dear students. तो आज हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं एंड दिस क्वेश्चन इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू एंड जो आगे हम फर्दर पढ़ने वाले हैं उसमें भी ये यूज़ होगा एज अ स्टेटमेंट। तो इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी आपको ध्यान रखनी है, मतलब एज अ रिजल्ट यूज़ होगा, नॉट एज अ स्टेटमेंट। ठीक है, तो ज़रा स्टार्ट करते हैं, एक बार देखते हैं कि व्हाट इज़ द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट कहती है लेट n द सेट ऑफ नेचुरल्स, n ऑफ नेचुरल नंबर्स, n क्या है, नेचुरल नंबर्स का सेट है। ठीक है, बी पार्शली ऑर्डर्ड बाय डिविजिबिलिटी। ठीक है, दैट मीन्स हमारा जो पोसेट है वो क्या है, n कॉमा दिस साइन विद डिविजिबिलिटी, दिस इज अ पोसेट। तो हमें शो करना है कि हर a और b बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, मीन्स हर किसी भी दो नेचुरल नंबर्स के लिए उनका जो सुप्रीमम आता है वो LCM फाइंड करो, वो सेम होता है, और जो इनफीमम आता है उन दो नंबर्स का दैट विल बी सेम एज GCD। So now what is GCD and what is LCM? LCM is what? LCM is least common multiple। ठीक है, LCM जो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा था LCM वही वाला LCM है। एंड व्हाट इज GCD? GCD is what? Greatest, G for greatest, C for common and D for divisor, means this stands for HCF, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे। दिस GCD इज सेम एज HCF एंड LCM इज सेम एज LCM जो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा था। बट विद द रिलेशन डिविजिबिलिटी क्या मीनिंग होता है इसका, पहले आप लोग सिर्फ यही देख लेना कि LCM का क्या मीनिंग होता है। तो अगर इसको देखने के लिए हम एक बार स्टार्ट करते हैं कि लेट LCM ऑफ A, B इक्वल्स टू M। हमने A और B का LCM M ले लिया, तो M LCM होने का क्या मीनिंग है, अगर M इज द LCM ऑफ A, B विद द रिलेशन डिविजिबिलिटी, तो हमारे पास क्या होगा, दैट मीन्स A डिवाइड्स M एंड B डिवाइड्स M, दोनों नंबर्स M को डिवाइड करेंगे। और इस डिविजिबिलिटी को डिवाइड से कंफ्यूज नहीं करना है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि A डिवाइड्स M डजंट मीन्स A बाई M, ये नहीं होता। ठीक है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता, बल्कि इसका रेसिप्रोकल होता है। A डिवाइड्स M का क्या मीनिंग होता है कि हमारे पास जो नीचे वाला नंबर है M, दैट कैन बी रिटन एज मल्टीपल ऑफ A इंटू समथिंग। ठीक है, ये इसका मीनिंग होता है डिविजिबिलिटी का कि इफ आई राइट A डिवाइड्स M देन M इज इक्वल्स टू A इंटू समथिंग। हम छोटी क्लासेस में भी तो LCM ऐसे ही पढ़ते थे। कैसे, देखो अगर हमारे पास 2, 4, इफ ऐसे कि 2 और 4 का LCM निकालो, सो व्हाट यू विल से कि LCM कितना है, 4 है ना, LCM 4 आएगा। अब ये जो LCM आता है, ये LCM को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करके LCM मिल जाता है, मीन्स 4 इज इक्वल्स टू 2 इंटू समथिंग एंड 4 इज इक्वल्स टू 4 इंटू समथिंग। तो जो LCM हमने फाइंड किया दैट इज मल्टीपल ऑफ द नंबर्स, जिनका LCM फाइंड किया उनका मल्टीपल होता है LCM। तो बिल्कुल सेम, तो व्हाट दिस मीन्स कि 2 इंटू समथिंग, तो ये वाले डिफाइन से मैच करो, A डिवाइड्स M, तो दिस इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स 4 एंड 4 डिवाइड्स 4, मीन्स हर नंबर अपने LCM को डिवाइड करता है। तो ऐसे ही मैंने सेम लिखा है A डिवाइड्स M बिकॉज M इज व्हाट, M इज द LCM ऑफ A, B LCM है, so this implies A divides M and B divides M। और अगर कोई और नंबर उनको डिवाइड करता है, दिस ये जो पूरी लाइन है ना, ये वाली जो लिखी हुई है, दिस इज द होल डिफाइन ऑफ LCM, ये पूरी की पूरी LCM की डेफिनेशन है। तो ये दोनों को डिवाइड करेगा, और अगर कोई और नंबर एग्जिस्ट कर जाता है n, ठीक है, अगर कोई n एग्जिस्ट कर गया जो दोनों को डिवाइड कर रहा होगा, तो m उनमें सबसे छोटा होगा, तभी तो इसका नेम है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो m n को डिवाइड कर रहा होगा। ये आप लोगों को ध्यान में रखनी है और ध्यान से पढ़नी है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ LCM। ठीक है, LCM की डिफाइन, इफ आई से कि M इज द LCM ऑफ A, B, देन दिस इम्प्लाइज A डिवाइड्स M एंड B डिवाइड्स M
and if there exists any another number n such that कि a divides n and b divides n, then that will imply कि m n को भी divide करेगा। अभी तक मैंने कुछ न्यू नहीं किया, जस्ट आई एम राइटिंग द डेफिनेशन ऑफ लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM। ऐसे हमारे पास GCD की डिफाइन आएगी, वो हम आगे करेंगे। पहले हम LCM वाला ये सुप्रीमम वाला पोर्शन प्रूफ करने वाले हैं, देन वी विल मूव टू द इनफीमम पोर्शन। तो अब देखो, अगर M है LCM तो A डिवाइड्स M एंड B डिवाइड्स M, और डिविजिबिलिटी तो यहाँ पे रिलेशन ही है, और रिलेशन को हम किससे डिनोट करते हैं, लेस देन और इक्वल्स टू से। जनरली हमारे बुक में दिस मीन्स आर रिलेशन। तो A इज रिलेटेड टू M एंड B इज रिलेटेड टू M, A is less than equals to M and B is less than equals to M, क्योंकि रिलेशन यहाँ पे हमें गिवन है कि डिविजिबिलिटी इज द रिलेशन। सो दिस इम्प्लाइज, अब अपर बाउंड की डिफाइन लगाओ। सो दिस इस सेट के अंदर, ये जो सेट है A, B, इस सेट के अंदर दो ही एलिमेंट्स हैं और ये दोनों एलिमेंट्स M से छोटे हैं। सो दिस इम्प्लाइज कि M इज द अपर बाउंड फॉर A, B। अपर बाउंड बन गया, बट हमें तो क्या बनाना है, सुप्रीमम। सुप्रीमम का क्या मीनिंग है, देखो क्वेश्चन में सुप्रीमम गिवन है ना, ये देखो सुप्रीमम। तो सुप्रीमम क्या होता है हमारे पास, सुप्रीमम इज व्हाट, लीस्ट अपर बाउंड। तो अपर बाउंड तो बन गया है ना, हमारा काम आधा हुआ, अभी अपर बाउंड बना, बट अभी लीस्ट अपर बाउंड नहीं बना। तो लीस्ट अपर बाउंड प्रूफ करने के लिए पता हम लोग क्या करने वाले हैं, हम क्या करेंगे, कोई एक और अपर बाउंड कंसिडर करेंगे, ठीक है। फिर उन दोनों को, जो M है, M भी अपर बाउंड है ना, M को और उस न्यू वाले अपर बाउंड को कंपेयर करेंगे कि उन दोनों में से कौन बड़ा है कौन छोटा है ना। हमें छोटा वाला चाहिए लीस्ट अपर बाउंड, तो हम उन दोनों में से छोटा वाला पिक कर लेंगे, जो भी होगा। सो अगर मैं प्रूफ के अकॉर्डिंग चलूँ, सो व्हाट आई रिक्वायर टू प्रूव नाउ कि M इज द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ A, B, लीस्ट अपर बाउंड प्रूफ करना है। सो हियर लेट U बी एनी अपर बाउंड ऑफ A, B। कोई और ले लिया हमने अपर बाउंड U, अगर वो अपर बाउंड है तो सेट के दोनों एलिमेंट्स उस अपर बाउंड से छोटे होंगे, ये अपर बाउंड की डिफाइन। और दिस रिलेशन मीन्स हियर डिविजिबिलिटी, सो A डिवाइड्स U एंड B डिवाइड्स U। अभी हमने पढ़ा था डिफाइन में LCM की, कि अगर M कोई और नंबर आ जाता है जो A को भी A डिवाइड्स दैट नंबर एंड B डिवाइड्स दैट नंबर, तो M डिवाइड्स दैट नंबर। तो अब यहाँ पे देखो, A डिवाइड्स U, B डिवाइड्स U, सो दिस इम्प्लाइज M डिवाइड्स U ना, M डिवाइड्स दैट नंबर। यहाँ पे N के प्लेस पे कौन काम कर रहा है, U, ठीक है। सो यहाँ पे आ गया क्या, U। सो M डिवाइड्स U मीन्स M इज लेस देन इक्वल्स टू U। तो कौन छोटा हुआ, M छोटा हुआ या U छोटा हुआ, तो M छोटा आ गया। तो M प्रोसीड्स एवरी अपर बाउंड ऑफ A। कोई भी हमने रैंडम पे किया था ना, U की जगह पे कोई और ले लो, V ले लो, W ले लो, वो सारे के सारे सेम ही, तो ऐसे ही लिखेंगे और ऐसे लिख के वापस से यहीं पहुंच जाएंगे। सो व्हाट दिस इम्प्लाइज कि M हर अपर बाउंड को प्रोसीड कर रहा है, मीन्स M सबसे छोटा है। तो जब M सबसे छोटा वाला अपर बाउंड है, सो दिस इम्प्लाइज M इज द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ A, B। तो और लीस्ट अपर बाउंड को हम क्या बोलते हैं, सुप्रीमम। तो M इज इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ A, B। और M हमने किसको लेट किया था, LCM ऑफ A, B। सॉरी, यहाँ पे LCM आएगा, ठीक है। जस्ट मेक द करेक्शन हेयर कि यहाँ पे LCM आएगा, नॉट LUB। सो सुप्रीमम ऑफ A, B इज इक्वल्स टू LCM ऑफ A, B। सो आई होप कि आप लोगों को इसका एक पार्ट समझ आ गया होगा। अगर आपको ये फर्स्ट पार्ट समझ आ गया तो सेकेंड पार्ट इनफीमम वाला भी समझ आ जाएगा। बट अगर अभी तक समझ नहीं आया तो वापस से वीडियो को बैक ले जाओ, स्टार्टिंग से एक बार फिर से देखो, है ना। एटलीस्ट 2-3 बार इस पोर्शन को देखो, ताकि आप लोगों को एग्जैक्ट आइडिया मिले, एग्जैक्ट क्लियरेंस मिले कि हम करने क्या वाले हैं और हम क्या कर रहे हैं इसमें, ठीक है। सो अब देखो अगेन, अब हम बात करते हैं इनफीमम वाला। सो GCD ऑफ A, B इक्वल्स टू D ले लिया हमने, ठीक है। ऐसे लेट कर लिया कि D इज द GCD। अब GCD की डिफाइन देखो,
GCD क्या होते हैं, HCF, HCF छोटा होता है, तो हम जब डिविजिबिलिटी लिखते हैं तो हम लिखते हैं 2 डिवाइड्स 4, 4 डिवाइड्स 2 इज रॉन्ग, ये गलत होता है, बिकॉज 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 2 ना, 2 into समथिंग इक्वल्स टू 4 होता है, तो इसलिए हम ये लिखते हैं। तो अब अगर D ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है, सो HCF तो छोटा होता है दोनों से, जैसे 2 और 4, 2 और 4 का अगर मैं बोलूँ कि HCF फाइंड करो, देन यू विल से कि HCF कितना आएगा, 2 आएगा HCF। सो दिस एम्प्लाइज 2 डिवाइड्स 2 एंड 2 डिवाइड्स 4, यही होता है ना। सो दैट मीन्स कि अगर D इनका GCD है, सो दिस एम्प्लाइज D डिवाइड्स A एंड D डिवाइड्स B। एंड अगर कोई और आ गया, बिकॉज ये तो ग्रेटेस्ट होता है ना, इसका नेम से बता रहा है कि ग्रेटेस्ट होता है, इसका मीनिंग है कि अगर कोई और आ गया जिसने A को भी डिवाइड कर दिया और B को भी डिवाइड कर दिया, तो वो D को तो वो वाला क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, छोटा वाला ऊपर आता है ना, तो वो छोटा हो जाएगा, वो ग्रेटेस्ट नहीं होगा, वो डिवाइजर तो होगा, वो कॉमन डिवाइजर तो बनेगा। दिस E इज कॉमन डिवाइजर। कॉमन डिवाइजर मीन्स दोनों को डिवाइड कर दे, है ना। दिस इज अ कॉमन डिवाइजर बट नॉट ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, बिकॉज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इज D। D इज ग्रेटेस्ट अमंग ऑल द कॉमन डिवाइजर्स, जितने भी कॉमन डिवाइजर्स हैं उन सब में जो सबसे बड़ा है दैट इज D। ठीक है, सो अब देखो GCD ऑफ A, B इज D। तो अगर हमारे पास दिस इज द GCD, so D divides A and D divides B, ठीक है, और divisibility means relation है, तो D is less than equals to A and D is less than equals to B। so ये क्या हो गया, देखो लोअर बाउंड बन रहा है ना, इस सेट के पास 2 एलिमेंट्स हैं A and B, और ये दोनों एलिमेंट्स क्या हैं, D से बड़े हैं, ठीक है, मीन्स D इन दोनों में छोटा है, सो D इज द लोअर बाउंड ऑफ A, B। तो जैसे हमने पहले किया था कि पहले अपर बाउंड फाइंड किया था, तो ऐसे ही हमने पहले D को लोअर बाउंड तो प्रूफ कर दिया। नाउ वी आर रिक्वायर्ड टू प्रूव कि ये जो D है दैट इज व्हाट, D हमें क्या प्रूफ करना है, इनफीमम, है ना, इनफीमम प्रूफ करना है। और इनफीमम क्या होता है हमारे पास, GLP, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो लोअर बाउंड प्रूफ कर दिया है, हमें ये प्रूफ करना है कि दिस D इज ग्रेटेस्ट अमंग ऑल द लोअर बाउंड्स, जितने भी लोअर बाउंड्स सेट A, B के एग्जिस्ट करते हैं उन सब में से सबसे बड़ा D होगा, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब वो कैसे प्रूफ करेंगे, जैसे हमने पहले प्रूफ किया था कि हम कोई और लेट कर लेते हैं। ठीक है, सो दिस इज सेम एज के रिक्वायर्ड टू प्रूव कि D इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो हमने क्या किया, L कोई और एनी अदर लोअर बाउंड, कोई और लोअर बाउंड पिक किया, और फिर हम दोनों को कंपेयर करेंगे कि बड़ा कौन है, क्योंकि हमें बड़ा वाला चाहिए। अब L इज द लोअर बाउंड, लोअर बाउंड मीन्स कि L इज लेस देन इक्वल्स टू A एंड L इज लेस देन इक्वल्स टू B। ये तो लोअर बाउंड के डिफाइन, यहां से आप लोग यहाँ आएंगे। ठीक है, अब ऐसे आना है, ये वाला साइन छोड़ो, पहले ये लिखना है, L is the lower bound means L is less than equals to A and L is less than equals to B, and this less than equals to means relation, and relation is given to be divisibility, so L divides A and L divides B। तो अभी हमने GCD की डिफाइन पढ़ी थी कि अगर D क्या था हमारी, D is our GCD, तो अगर कोई और नंबर आता है जो दोनों को डिवाइड करता है तो क्या होता है, वो नंबर D को डिवाइड कर जाता है। सो L डिवाइड्स D, वहां पे हमने लिखा था ना E डिवाइड्स D, E के प्लेस पे यहाँ कौन क्या है, हमने कंसिडर किया L, सो L डिवाइड्स D। इफ L डिवाइड्स D, सो दिस इम्प्लाइज L इज लेस देन इक्वल्स टू D। तो देखो छोटा कौन हो गया, L हो गया। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, हमें बड़ा वाला चाहिए, सो दिस इज द ग्रेटेस्ट ना, D is the greatest, means इसका क्या मीनिंग है, D succeeds, हर किसी से बड़ा ना, D succeeds every lower bound of A, B। L के प्लेस पे आप कोई और ले लोगे तब भी तो ये सेम ही रिलेशन आएगा, सेम डिफाइन आएगी, वो भी उसको डिवाइड कर जाएगा और वहां से हमेशा लेस देन और इक्वल्स टू D आएगा। सो हमारे पास D हमेशा सक्सीड करेगा हर लोअर बाउंड को, तो अगर वो हर लोअर बाउंड को सक्सीड करेगा then D will be the greatest lower bound ना।
एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को हम क्या कहते हैं, इन्फीमम। ठीक है, तो इन्फीमम ऑफ ए कॉमा बी इक्वल्स टू जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी। सो वी आर डन विद द प्रूफ। तो अगर ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, आई एम रिपीटिंग कि ये क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से और इन फ्यूचर जो हम आगे क्वेश्चंस करेंगे, थ्योरम्स करेंगे, दिस स्टेटमेंट द स्टेटमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन इज यूज्ड एज अ रिजल्ट। ठीक है, तो ये रिजल्ट की तरह यूज होने वाली है आपकी ये वाली स्टेटमेंट, तो इसको अच्छे से पढ़ें और इस स्टेटमेंट को अच्छे से लर्न रखें। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही क्लास में। सो थैंक यू क्लास।